फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास और उस क्लास में हम सीखेंगे कि हमने आर्टिकल कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ करने हैं, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ आर्टिकल लगाते ही सेंटेंस गलत हो जाता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर भी हैं दोस्तों। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपके सीजीएल एग्जामिनेशन, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या फिर आप जब कभी भी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश का देते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो ग्रामर के पार्ट्स आते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। समटाइम बहुत ही आसान सा लगता है सेंटेंस और लगता है कि भाई यहाँ तो द लगना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर आप फेल हो जाते हैं जब आप छोटी सी एक गलती मीन्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने में गलती कर जाते हैं। कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हैं कि इस सेंटेंस में तो मैंने देखा था कि आर्टिकल लगा हुआ था, लेकिन भाई यहाँ क्यों नहीं लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। रीजन क्या होते हैं कि हमारे नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल कहाँ पर आए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर हम सम टाइम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा आर्टिकल लगा है, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस में वो वर्ड आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल लगा ही नहीं है। तो चलिए फिर आज क्लियर करते हैं हम इन सभी डाउट्स को, और सारे के सारे डाउट्स आपके खत्म होने वाले हैं क्योंकि आपने क्लिक किया है डीडीएस ग्रुप को। तो दोस्तों, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स के यूजेस को। उन आर्टिकल्स के यूजेस में हम सीखेंगे कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, आपको दिख रहा है बोर्ड पर, जो है कि आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जब भी कभी हम लैंग्वेज के नेम की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन बी। तो किसी भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो उस लैंग्वेज के नाम के आगे हम कभी भी आर्टिकल द का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि ही नोज इंग्लिश, या फिर हम कहें ही नोज हिंदी, he knows French, he knows Russian, ऐसे कोई भी सेंटेंस है, या फिर हम कहें we know German, ऐसे कोई भी सेंटेंस आए और अगर आपको किसी भाषा विशेष का परिचय मिले, भाषा विशेष के बारे में बात हो, तो निश्चित रूप से आपको किसी भी स्थिति में आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बहुत जगह आपने देखा होगा, मीन्स आप क्रिकेट के साथ इन सब चीज़ों के साथ आपने द लगते हुए बोलते हुए लोगों को, लेकिन आज से आप सीख लें कि आर्टिकल द का इस्तेमाल हम वहाँ नहीं करेंगे, उन गेम्स पे बिल्कुल भी नहीं करेंगे जहाँ पर किसी नाउन की बात आगे नहीं आ रही होती है। कोई इंडिविजुअल अगर हमारा वर्ब के जस्ट बाद हमारा कोई भी स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक कोई गेम के नेम है तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। कहाँ पर करना है, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आज हम देख रहे हैं कि हमें आर्टिकल द का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ए एन का भी यूज़ नहीं करना है। ये जितने भी हम एग्जाम्पल्स आपको बता रहे हैं उसमें डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों का रिस्ट्रिक्शन है कि किसी भी प्रकार का कोई भी हमें आर्टिकल इस्तेमाल करना ही नहीं है। इसलिए इस चैप्टर का ही नाम है नो आर्टिकल्स। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं, जब भी हम किसी गेम के नाम की बात करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले क्रिकेट, वी प्ले टेनिस, पोलो, और कोई भी ऐसे गेम्स के नेम हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जब भी हमें कभी भी नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट की बात करनी है, फ्रीडम वर्ड आ गया, अगर हमें डेथ वर्ड आ गया, ऐसे कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब आपने याद कर लेना है भाई कि नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ जैसे कोई भी वर्ड कहीं भी आ रहे हैं तो आपको किसी भी कंडीशन में आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे लाइफ इज़ वेरी हार्ड हियर, अब आप ये नहीं कह सकते द लाइफ इज़ वेरी हार्ड हियर। अगर आपको करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस मिला है और लिखा हुआ है कि द लाइफ इज़ वेरी हार्ड हियर, तो आपको बिल्कुल भी उसको करेक्ट नहीं करना है। दैट विल बी अ फॉल्टी सेंटेंस, वह गलत सेंटेंस होगा। तो आपको क्या करना है, लाइफ इज़ वेरी हार्ड हियर वो करेक्ट करना है। अब देखिए, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, अगर आप चाहें तो फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम कहें साइंस है चेंज्ड आवर लाइफ,
अब हमें ये नहीं कहना है कि द साइंस हैज चेंज आवर लाइफ, दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने याद कर लिया कि नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ के पहले कभी भी हमें कहीं भी आर्टिकल द का इस्तेमाल या ए का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे ही हम कहते हैं नेक्स्ट रूल में कि जब भी कभी भी मैन, वुमन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का अगर कहीं भी एलिब्रेटेड मतलब एक व्यापक रूप में कहीं भी इसका प्रयोग किया गया, इसका अर्थ दे रहा है व्यापकता का, तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पर किसी भी स्थिति में आर्टिकल डेफिनेट या इनडेफिनेट मतलब द या ए एन का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैन इज मॉर्टल, अब मैन इज मॉर्टल कह दिया गया तो मैन को एक व्यापक बात कही गई उसके लिए। नाउ इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई क्राइम है जो मानवता के खिलाफ है। तो आप ये देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के पहले या फिर मैन के पहले दोनों एग्जाम्पल में कहीं भी ए एंड द या डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूज नहीं किए गए हैं। ऐसे ही हम लोग जो है कि दूसरे और भी एग्जाम्पल लेकर के चीज़ों को समझ सकते हैं और बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। जैसे अगर हम कहें वुमन इज मैन्स मेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड इज ब्राइट, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो हमारे पास हैं, आप आराम से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इन किसी भी एग्जाम्पल्स में चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, गेम की बात करें, नेचर, साइंस, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, डेथ की बात करें, मैन वुमेन की बात करें, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड की बात करें, बिल्कुल भी हमने किसी भी तरह के कोई भी आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं करने हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हमें अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेट जैसे शब्द के बाद अगर जो कि नाउन आया है तो वहाँ पर कभी भी नाउन के पहले बिल्कुल भी हमें किसी भी कंडीशन में ए एंड द मीन्स डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों ये आपको नाउन के पहले इसलिए लिख दिया गया है। अगर हम चाहें तो आपको बताएं कि अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्टमेंट के बाद हम कभी भी नाउन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी कभी भी ये आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनेशन में आने के बाद, अगर वहाँ पे टीचर लिखा हुआ है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज अपॉइंटेड टीचर, ठीक है, तो अगर आपने टीचर जैसे ही देखा तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि किसी पोस्ट के लिए, टाइटल के लिए हम ए एंड द में से कुछ इस्तेमाल करते हैं। जब स्पेसिफिक बात हुई तो द का इस्तेमाल। जब कभी भी हमें इंडिविजुअल किसी संख्या या कोई का भाव करना है तो ए एंड का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अब इस रूल को देखते हुए आपको ध्यान देना है कि अगर अपॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड आया तो निश्चित रूप से हमें किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल वहाँ इस्तेमाल नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट रूल की तरफ। दोस्तों जब भी हम कभी भी कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन देखें जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है, प्रॉपर नाउन में हम कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड नॉर्मली यूज्ड इन जेनेटिव एक्सप्रेशन व्हेन द फर्स्ट वर्ड इज अ प्रॉपर नाउन। अगर कोई भी प्रॉपर नाउन पहला वर्ड है और वो उसका अपनत्व दिखा रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको आर्टिकल ए एंड द में से कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे अगर एग्जाम्पल देख लें तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों, कल आपने कहा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया हमारे संस्था के कि आप जो चीज़ें लिखते हैं वो चीज़ें हमें नोट करने में दिक्कत होती है, तो अल्टरनेट आपको दिखाई पड़ रही चीज़ें, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आना डैम श्योर है दोस्तों कि पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसको रट्टा मार लीजिए। वैसे तो समझ लेंगे तो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, और अगर समझने की कैपेसिटी आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कमज़ोर है तो आप उसे रट लीजिए। तो दोस्तों फिर हमने बात करनी है कि जब भी कभी भी हम किसी प्रॉपर नाउन की बात करते हैं जहाँ जेनेटिव एक्सप्रेशन आ जाए, जहाँ अपनत्व की बात आ जाए, तो वहाँ पर जो है कि कमांड की बात आ जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमें कभी भी आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल करना ही नहीं है। जैसे जॉन स्कॉट अ लीव, ठीक है, ऐसे ही हमने कहा हरीज
cow is there, सीता's cow is there, लाइक दैट, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दोस्तों मोस्ट या फिर के बाद नाउन आए या फिर ऑफ आ जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मली हम लोग कहीं भी मतलब प्राय मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कभी भी वहाँ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे दोस्तों जिसमें आप आर्टिकल द का यूज़ देखेंगे। तो कौन से एग्जाम्पल होंगे प्रैक्टिस पेपर में हम लोग क्लियर करेंगे आपको, क्योंकि वह एक अलग चैप्टर हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार में एक चीज़ आपको क्लियर हो सकती है, एक बार में आप एक चीज़ पढ़ सकते हैं। अभी नो आर्टिकल की बात हो रही है तो नो डाउट है कि आपको आर्टिकल्स कहाँ नहीं इस्तेमाल करने हैं वो एक बार में क्लियर होंगे। तो दोस्तों फिर मोस्ट या फिर मोस्ट के बाद नाउन या फिर मोस्ट के बाद ऑफ आ जाए तो कभी भी हमें कहीं भी आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, मोस्ट बॉयज हैव गॉन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, अगर हम टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद नाउन देखें तो निश्चित रूप से हमें वहाँ उस नाउन के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, अब मैन के पहले आपने देखा कि यहाँ पे कहीं भी ए एंड द में से किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है और ये एक नाउन है। फिर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें अगर, और वहाँ पर प्लूरल नाउन की अगर बात करें, दोनों में से कुछ भी, वन ऑफ देम कुछ भी आएगा तो वहाँ पर कभी भी हम आर्टिकल डेफिनेट मीन्स द या इनडेफिनेट ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर कहा जाए टी इज़ हॉट, वाटर इज़ कोल्ड, ऐसे कुछ भी, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपने देखा कि कहीं भी यहाँ पर द या ए एन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार जब हम प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ भी हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे बॉयज विल बी बॉयज, अगर यहाँ पर कहीं द लग जाए तो निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। फिर रैंक टाइटल के बाद अगर नाउन आ गया, रैंक या टाइटल के बाद नाउन आ गया तो निश्चित रूप से हम कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। केवल सिर्फ और सिर्फ अगर हम जो कि रैंक या टाइटल की बात करें तो वहाँ पर तो करते हैं, इसके पहले के रूप में हमने पढ़ा है। लेकिन उसके जस्ट बाद अगर हमारा कोई भी नाउन आ जाए तो निश्चित रूप से हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और रैंक और टाइटल लिखा हुआ होना चाहिए। रैंक एंड टाइटल का मतलब जैसे टीचर, डॉक्टर, ये सब रैंक एंड टाइटल ही है। लेकिन हम अगर यहाँ पर रैंक और टाइटल वर्ड लिखें, उनके पोस्ट को ना लिखें, तो फिर वहाँ पर हमें आर्टिकल नहीं लगाना। इस बात का ध्यान देना। जैसे अगर हम कहें कि रघु इज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर, अब यहाँ पे रैंक ऑफ लिखा हुआ है, मेजर तो एक पोस्ट है, लेकिन यहाँ रैंक ऑफ लिख दिया गया है। अगर हम रैंक ऑफ यहाँ ना लिखते, सिर्फ और सिर्फ मेजर लिखते, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल द इस्तेमाल होता। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम बात करते हैं रैंक ऑफ की बात करें, टाइटल ऑफ की बात करें, ये शब्द आ जाएंगे और उसके बाद अगर कोई टाइटल दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो बड़ा ही जेन्युइन मिस्टेक हम लोगों से कहीं ना कहीं होती है लिखने, पढ़ने, बोलने में, या समटाइम जब स्पोकन करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसकी गलतियाँ करते हैं। तो आज के बाद ये गलती नहीं करनी है। द नेम ऑफ पर्सन, जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम की बात करें, शहर की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, देश, कंट्री की बात करते हैं, या फिर हम महादेश की बात करते हैं, तो वहाँ पे कभी भी हमें किसी भी कीमत पर हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, चाहे वो डेफिनेट आर्टिकल हो या फिर हम इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें। जैसे टॉम लिव्स इन लंदन, अब द लंदन, इन द लंदन करने का तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं जब भी कभी नेम ऑफ मंथ्स की बात करें, नेम ऑफ डेज की बात करें, जैसे मंथ्स मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, आपको अच्छे से आता होगा। नाउ वीक्स के नेम की बात करें तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, लाइक दिस। सो आप ये किसी भी डेज के नेम हो या फिर मंथ्स के नेम हो तो वहाँ आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हमने कहना है कि जनवरी इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, तो जनवरी इज़ वेरी कोल्ड, इट मीन्स कि जनवरी बहुत ही ठंडी होती है, मीन्स ठंड का मौसम होता है। सो आपने देखा कि यहाँ पे कहीं भी डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
ठीक उसी प्रकार कुछ कोडेड चीज़ें हैं दोस्तों, उस कोड चीज़ को आपको निश्चित रूप से ये तैयार करना है और अभी हम आपको उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों जबकि कभी भी हम डेज के नाम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें आर्टिकल भाई नहीं लगाना, सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि डेज के नेम की बात करें तो हम वीक लिखते हैं, कभी वीक्स नहीं लिखते। लेकिन नेम ऑफ डेज की अगर इंडिविजुअल बात करें तो फिर हम ये कहें अगर कि मुझे कोई भी मतलब जितने भी मंडे आते हैं ना उस दिन टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, या मतलब मेरी ये मीन्स स्ट्रिक्ट टीचर हैं जो जिन्हें मुझे फेस करना होता है, दैट्स वाई मुझे मंडे जो भी मंडे आता है वीक का कोई भी मंडे पसंद ही नहीं है। अगर ऐसी बात कर रहे होते हैं तो मतलब एक मंडे की बात नहीं हुई, मतलब एक से ज़्यादा मंडे की बात हुई, तो हम सिंपल सी बात है कि हम क्या कहेंगे, आई हेट मंडेज। सॉरी इसमें यस नहीं लगाया मैंने, आप जो है कि जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें यस लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको लगा लेना है हेट मंडेज। आप नोट्स बनाएंगे तब। सो दिस इज व्हाट कि जब भी हम बात कर रहे होते हैं कि हमें मीन्स डेज के नेम जो प्लूरल हैं प्लूरल बनाने हैं तो वो आसानी से बनेंगे और वहाँ कोई गलती नहीं होती। लेकिन फिर भी नेम ऑफ डेज के पहले हम आर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। फिर देखिए हम बात कर रहे थे कोई ऐसा नेम ऑफ डेज आ जाए और एडजेक्टिव हो और जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, ठीक है, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात अगर हो गई तो निश्चित रूप से आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब भी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में दिया हुआ है, आपने अच्छे से पढ़ा है और बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ भी रहे हैं लगातार, जो कि हमें अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे हैं कि ऐसे कई सारे वीडियोज़ उन्हें जानने हैं, सीखने हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जोड़ी जा रही है कि अगर डेज के नेम आएंगे तो भाई हमें आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर वहाँ पर एडजेक्टिव आ जाए और ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि ए का इस्तेमाल करना है। मतलब कि अगर हम बात करें स्पेशल डे की बात करें तो फिर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि हमने कहा कि ही विल लिव ऑन द फर्स्ट संडे, मतलब जो पहला संडे है वो मीन्स यहाँ रहेगा, ठीक है, या ठहरेगा, स्टे कर सकते हैं, लाइक दैट कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ मीन्स हमने कुछ और एग्जाम्पल भी अगर लेने हैं तो अगर कोई स्पेशल संडे की बात हो या स्पेशल डे की बात हो तो वहाँ ए की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ही लेफ्ट ऑन अ संडे मीन्स ही लेफ्ट ऑन संडे, ठीक है, मतलब कि वह इस रविवार को यहाँ से निकलेगा या निकलता है, ठीक है, मतलब वह या ही विल लेफ्ट ऑन संडे कहा जाए या ही लेफ्ट ऑन संडे कहा जाए, मतलब कि वह इस संडे को निकलता है या मतलब यहाँ से जाता है, ठीक है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ नेम ऑफ डेज की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट विशेष की, दोस्तों अगर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे होते हैं जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, लाइक दैट कोई भी सब्जेक्ट हमारा है XYZ, तो उसके पहले कभी भी हम आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ जियोग्राफी, ऐसे कोई भी सेंटेंस आते हैं, अगर आपको किसी सब्जेक्ट के पहले ए एंड द लिखा हुआ मिलेगा तो आप निश्चित रूप से उसको इनकरेक्ट करेंगे, दैट वोंट बी करेक्ट। नाउ जब भी कभी भी टर्न TURN टर्न मीन्स बारी की बात आ रही है का अर्थ बिकम से हो तो कभी भी कहीं भी हम आर्टिकल ए एंड द मीन्स डेफिनेट द इनडेफिनेट ए एंड आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिस्टर सिन्हा टर्न कम्युनिस्ट, मतलब मिस्टर सिन्हा जो है कि कम्युनिस्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाने से ही इसका अर्थ है टर्न का, दैट्स वाई हम यहाँ पर कभी भी कहीं भी जो है कि ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी कभी भी हम हेडलाइंस की बात करते हैं, टेलीग्राम्स की बात करते हैं, नोटिसेस की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, आउटलाइंस की बात करते हैं, तो कभी भी वहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं मिलते हैं,
ए एंड द। अब मिलने की बात मैंने कह दी तो नो डाउट है कि आप इंग्लिश पेपर उठाइए, मैगजीन उठाइए, जब भी उसकी हेडलाइन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आप ऐसी जगहों पर आप कहीं भी आजकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं देखते हैं। जैसे मिसिंग फैमिली अगर लिख दिया गया, मिसिंग फैमिली, मिसिंग द फैमिली नहीं लिखा गया, मिसिंग फैमिली। कॉलेज क्लोज्ड, दो आपको एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। फॉर समर, कॉलेज क्लोज्ड फॉर समर, मिसिंग फैमिली, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा मीन्स एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, नीचे आप देख सकते हैं, उसमें रूल अलग लगे हुए हैं। जैसे गिव मी अनदर बुक, हर डॉग इज ब्लैक, दैट मैन इज टॉल। दोस्तों जब कभी भी हम दो डिटरमिनेंट्स का प्रयोग एक साथ साधारणतः नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रूल होता है, नीचे लिख दिया गया है, आपको कोडेड किया गया है। टू डिटरमिनेंट्स कैन नॉट बी यूजुअली यूज्ड टुगेदर। तो दो डिटरमिनेंट्स होते हैं उनका कभी भी इस्तेमाल हम एक साथ नहीं करते हैं। और अनदर में एन आर्टिकल है, जब भी कभी भी हम देखते हैं अनदर लिखा हुआ, अदर के साथ एन जोड़ दें तो हम देखते हैं कि अनदर में एन आर्टिकल है, अतः हम एन अदर कहना नहीं, हमारे कहना गलत हो जाएगा और हम इसको उसके साथ एन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो मीन्स ऑलरेडी वहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ होता है, इस वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं। फिर अदर अगर हम कहें तो वहाँ पे सिर्फ अदर अगर बात की जाए तो द लगा सकते हैं, जब भी अदर आया तो वहाँ द लगता है। उसी प्रकार से अगर ये कह दिया जाए कि द माई अंकल मीन्स हर डॉग, या कह दिया जाए कि द दैट मैन, तो ऐसी कोई भी चीज़ हम कभी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जब भी कभी भी हम इस तरह सेंटेंसेस बोलेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। रीजन सिर्फ पर्टिकुलर एक होता है कि जब भी कभी दो डिटरमिनेंट्स होते हैं सामने आ जाएं तो निश्चित रूप से आपको कभी भी कहीं भी आर्टिकल ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी कभी हम ए एंड द की बात करते हैं दोस्तों तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही आसान चीज़ें हो जाती हैं जब कभी भी आप इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है एक कमेंट के माध्यम से। साथ ही जो है कि आपको एक प्यारी सी नोट्स बना करके एक नए नए चैप्टर जो भी आप आज पढ़ रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं आजकल, आपने कितना सीखा, क्या सीखा, कैसे सीखा, कुछ एग्जाम्पल्स हमें दें। हमारे स्क्रीन पे एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है, उस कॉन्टैक्ट नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है। आप किसी भी तरह के नए चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे वीडियोस हम आपको देंगे। दोस्तों हर रोज़ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस हमारी रन कर रही हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। और संस्था तक आएंगे तो आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिन एक्टिविटीज़ को शायद आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कई सारे एक्स्ट्रा कोर्स कराएंगे आपको, सेमिनार्स कराते हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कराते हैं, एंकरिंग कराते हैं, एंकरिंग करने के तौर तरीके सिखाते हैं। साथ ही जो है कि आपको पीडी मिलती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास मिलती है, इंटरव्यू ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे कई सारे क्लासेस हैं जो ऑनलाइन इंडिविजुअल एक के लिए तो पॉसिबल होता है, लेकिन अगर ग्रुप में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट होता है जब हम ऑनलाइन क्लासेस में ही होते हैं। फिर भी ऑनलाइन क्लासेस में कई सारे हमारे बहुत ही एक्टिव एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स हैं जो लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर वर्किंग हार्ड विद अस, और उनकी डिमांड पर हम लोगों ने ये छोटे छोटे वीडियोस आपको यूट्यूब के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा क्लास, समझ में आया, कितना समझ में आया, और कहीं कोई अगर इश्यूज़ हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई चीज़ के साथ जिससे आपकी इंग्लिश होगी मजबूत और आप कहेंगे आहा। सो गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, थैंक यू।